नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में जिन लोगों का आईजीकेवी ने डॉक्यूमेंट रिजेक्ट किया है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग जिनको आईजीकेवी नहीं मिला है या जिनकी लिस्ट में है, आईजीकेवी जिनकी लिस्ट में एबीसी ग्रुप वाले स्टूडेंट हैं और उनको जो कॉलेज मिला है उसके ऊपर आईजीकेवी है, तो उनको भी ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। उसके अलावा जो अदर स्ट्रीम के बच्चे, पीसीबी के, पीसीएम के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है और जितने भी आपके भाई बंधु जो एग्रीकल्चर के आईसीआर का एग्जाम दिए, सब तक इस वीडियो को पहुंचाओ। क्योंकि एक भी बंदा एग्रीकल्चर का ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसे जो मैं आज जानकारी देने जा रहा हूँ वो ना मिले। क्योंकि अगर आप, मैं बता रहा हूँ, ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी 1 साल बर्बाद होने से बच सकती है, आपकी 4 साल सिक्योर हो सकती है ना। तो कल से ही आपको पता है, जब से आपके आईजीकेवी ने डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट करना शुरू किया है, तो स्पेशली एबीसी ग्रुप वालों का डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हुआ है। और वो रिजेक्ट हुआ है आपके 12th का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि इन्होंने एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री से जो पढ़ाई की है वो हमारी यूनिवर्सिटी के अनुसार हम उसको एडमिशन नहीं देंगे, है ना। बहुत सारे कॉल किए हैं आईजीकेवी को, लेकिन उनका कोई ज़्यादा रिप्लाई नहीं आया था। उसके बाद में काफ़ी प्रयास करने के बाद में कुछ हमारे सीनियरों की मदद से हमने वहाँ पे संपर्क किया, तो कल शाम तक ये जानकारी मिल रही थी कि जो आपकी आईजीकेवी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है वो आपके एग्रीकल्चर वाले बंदों को ले रहा है। लेकिन कौन से वालों को? पीसीए ग्रुप वालों को, जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर है। एबीसी ग्रुप वालों को वो अब भी नहीं लेना, है ना। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि वो एबीसी ग्रुप वालों को नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेंगे तो क्या एबीसी ग्रुप वाले, अब उनको जो यूनिवर्सिटी मिला है तो उनकी वजह से उनका भविष्य खराब हो जाए। अभी मैंने वहाँ के जो हमारे सर थे उनसे बहुत अच्छे से बात किया है और अभी आगे मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाने वाला हूँ, क्या मेरा बात हुआ है, आप सारा सुन सकते हो, है ना। और उन्होंने ही एक उपाय बताया है। उन्होंने बोला है कि हम जितने बच्चों को आईजीकेवी मिला है उनके साथ हम भी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। और उनकी बात भी कहीं ना कहीं सही है। आप काफ़ी लोग उनको कॉल करके परेशान कर रहे हो, काफ़ी उनको गाली भी दे चुके हो, तो वो मेरे से बोल रहे थे कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हमसे झगड़ने लगते हैं। तो ऐसा मत करो यार, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी में और भी स्टाफ है, एक अकेला जिससे आप बात कर रहे हो ना, उसकी कोई वो नहीं है कि वो अकेला सारे क्राइटेरिया फिक्स कर दे। तो और भी स्टाफ होते हैं, सारी कमेटी होती है, कमेटी डिसाइड करती है सारा जो भी करती है ना। तो उनसे मेरा बात हुआ है। सबसे पहले आपको जो आगे मैं रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ उसको पूरा सुनना है। और उसके अलावा उन्होंने जो उपाय बताया है, उपाय उन्होंने ये बताया कि आईसीआर डीजी और डीडीजी और आपका नोडल ऑफिसर आईसीआर और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार, इनको आपको मेल करना है और आज ही मेल करना है। क्योंकि आज आपकी लास्ट डेट है। क्योंकि कल अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हैं अब भी, तो कल आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, आपके पास एक दावा रहेगा कि हाँ हमने आपको सूचित कर दिया था लेकिन आपने हमारा ये किया नहीं। आईसीआर के हाथ में अभी सब कुछ है। आपने देखा कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी चॉइस फिलिंग हो रही थी तो 1 दिन का टाइम मांगा था उनसे बढ़ाने का, तो उन्होंने वो इंक्रीज किया, आपका 1 दिन और मिला वहाँ पे। तो इसी तरह से जहाँ तक मुझे लगता है कि इतने सारे बच्चों के साथ एक यूनिवर्सिटी, आईसीआर इतना अन्याय नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपको आपका प्रयास जरूर करना होगा। देखो, बहुत सारे लोग यहाँ पर आपसे बोल रहे थे, मैं भी आपसे कल ये बोल रहा था कि हाँ मेल करो मेल करो, लेकिन वो मेल करने से ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब जिस बंदे को आईजीकेवी मिला हुआ है, जिस बंदे को आईजीकेवी मिला है, जिसके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हुए हैं, उस बंदे को जो मैंने बताया है इन मेल आईडी पे मेल करना है ना। आप एक मेल स्पेशली आईजीकेवी के रजिस्ट्रार को कर सकते हो कि सर आप हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दें, है ना। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करोगे तो मैं मॉपअप राउंड में, मॉपअप राउंड नहीं, अगले राउंड में मैं अपर मूवमेंट के लिए जाऊंगा और अपर मूवमेंट में मेरे को कोई कॉलेज मिल जाएगा, है ना। और अगर कॉलेज नहीं मिलता है, लास्ट तक यही रहता है, तो आप फिजिकल रिपोर्टिंग में आप मेरे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर देना, है ना। अभी आप मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दो जिससे कि मैं आगे आईसीआर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाऊँ। तो ऐसा आप आईजीकेवी के रजिस्ट्रार को लिख सकते हो। और उसके अलावा जो आईसीआर के डीजी हैं और डीडीजी हैं, आपका नोडल ऑफिसर आईसीआर है, इसको आपको सब कुछ डिटेल में बताना है कि हाँ आपने जो बुलेटिन दिया है उसमें ये एलिजिबिलिटी दी हुई है, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट्स है जो एलिजिबिलिटी की वजह से ही आईजीकेवी ने रिजेक्ट कर दिया। वो सारी बातें आपके मन में जो भी है ना, जो भी है आपके मन में, आपको पता है, ये तो अब तक पता चल ही गया कि आप एलिजिबल हो आईजीकेवी में उसके बुलेटिन के अनुसार। लेकिन जो वो बोल रहे हैं उसके अनुसार यहाँ पे दिक्कत आ रहा
जो जैसा उन्होंने किया है, आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट किए हैं, उससे आपको यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। तो सारी बातें आपको पता है, सारी बातों को लिखो, है ना। मेल अभी करना है, आज ही करना है ना, 8 तारीख को ही करना है। 8 तारीख के बाद में आप मेल करोगे तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है ना, क्योंकि वो बोल देंगे कि आपने डेट निकलने के बाद में किया। तो अभी मैं आपको आगे जो मेरी बात हुई है रजिस्ट्रार से नहीं, जो वहाँ पर काम करते हैं सीनियर सर, प्रोफेसर हैं, जीके सर, उनसे मेरा यहाँ पे बात हुआ है। और आप इस रिकॉर्डिंग को अच्छे से सुनो, इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है ना। क्योंकि मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ यार, किसी एक आदमी का हाथ नहीं होता है पूरी यूनिवर्सिटी को चलाने में, पूरी कमेटी यहाँ पर डिसाइड करती है, आप जो भी निर्णय लेती है। चलिए दोस्तों, मैं आपकी यहाँ पर जो मेरा प्रयास है वो मैं यहाँ पे पूरा कर रहा हूँ, है ना। मैं लगा हुआ हूँ कल से आप लोगों के लिए, कोई और लगा हुआ है कि नहीं वो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ, है ना। और ये जो सॉल्यूशन मिला है इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपसे विनती है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग चलाने के बाद में, सुनाने के बाद में मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगा। आपसे विनती है कि इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुँचा दो जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट किया है एचक्यूएन। चलिए दोस्तों, सुनते हैं सर से जो बात हुई है वो मैं आपको सुनाता हूँ, क्या सर ने बोला है, ठीक है। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय कॉल। सर, सॉरी फॉर बादरिंग यू। सर, मेरे छोटे भाई को IGKV मिला है। चलो, आप उसी चीज को मैं 10 बार नहीं बताऊंगा, सबको बता चुका हूँ, आपको फिर से बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है सर। हमारे यहाँ के यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया में ये ग्रुप जो है इंटाइटल नहीं है, पहला चीज। ओके सर। हमने इसकी जानकारी ICR को वेल इन टाइम दे दिए थे, राइटिंग में, जब टेट मैट्रिक्स बनाए थे तभी दे दिए थे, इसके पहले भी दिए है। इसके बाद भी उन्होंने उस लिस्ट में से हमारे यूनिवर्सिटी का नाम नहीं हटाया। ओके सर। तो गलती ICR ने कर दिया है। हम इस चीज को ICR के नोडल ऑफिसर, ADG एजुकेशन, DDG एजुकेशन को हम व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ सर। आप लोग भी प्रयास करिए कि आपके भाई को या आपके बच्चे को, आपके परिवार के सदस्य को दूसरा यूनिवर्सिटी मिल जाए। हाँ। और मिलना चाहिए, हम भी इसके सहमत हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं। हाँ। आप लोग भी प्रयास करिए, ठीक है। क्योंकि मैं अपने यूनिवर्सिटी के नियम से बंधा हुआ हूँ बेटा, समझते हैं ना। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूँ सर। आपसे एक मगर आपके बच्चे को, आपके भाई को एडमिशन मिलना चाहिए। यस सर। उसके लिए प्रयास करें, इसमें ICR लेवल पर ही काम होगा, हाँ, है ना। क्योंकि पूरी कंट्री में ICR ही कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उसने एग्जाम लिया, उसने सीट अलॉट किया है। हाँ सर। इसको फिर से रीएलोकेट करने का अधिकार भी ICR के पास है, मेरे पास तो है नहीं। अब लोग हमको कह रहे हैं कि सर आप उसको ओके कर दो, ओके कर दो। मैं कैसे ओके कर दूं? मान लो 200 बच्चे में से 15 बच्चे आपके राजस्थान के होंगे। हाँ सर। सबको मैं ओके कर दिया और कोई बच्चे का अपग्रेडेशन नहीं हुआ, बाई चांस मान लो 10 बच्चे का नहीं हुआ। यस सर। तो वो तो क्लेम करेगा ना, आपने तो मेरे को एडमिशन दिया है, मेरा एडमिशन दो कहेगा। यस सर। करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो सर। सर, हम अपना डिक्लेरेशन आपको मेल पे दे सकते हैं कि अगर फिजिकल रिपोर्टिंग में हमारे से नहीं होता है मोपोडाउट तक, तो हमको फिजिकल रिपोर्टिंग में मत देना एडमिशन। तो उससे क्या हमारा सर ये साल बर्बाद सुनो ना, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इसका कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं होता है। हाँ। इन सब बातों को राइटिंग में लिख के आप ICR के DDG एजुकेशन और नोडल ऑफिसर को दो, कॉपी हमको दे दो। अच्छा, ओके सर। हम भी काम कर रहे हैं, हम भी लगातार संडे के दिन भी लगे हुए हैं। यस सर, यस, है ना। यस सर। हमारे भी ICR के नोडल ऑफिसर इसमें बात कर रहे हैं, मैं भी उनके टच में हूँ। आप लोग भी करिए, ये उनको DG को लिखिए, उसकी कॉपी DDG एजुकेशन, ADG एजुकेशन, नोडल ऑफिसर ICR, रजिस्ट्रार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, इसको दे दीजिए कि हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, ठीक है सर। सर, वो क्या आज लास्ट डेट है ना, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है सर। मैं समझ रहा हूँ बेटा, मैं समझ रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेंगे ना। हम तो यहाँ तक बोल रहे कोर्ट में भी चले जाओ। बिल्कुल सर, जब आपका साथ है तो सर जरूर होगा, कुछ तो होगा सर। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई। इतने बच्चों को भविष्य खेलने का अधिकार ना मेरे को है ना ICR को है, मतलब इंदिरा गांधी को भी नहीं है ICR। हम क्या अपने नियम से बंधे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से इधर उधर भाग रहे हैं वो लोग। यस सर। ठीक नहीं है ना ये तो। यस सर, समझ रहे हैं सर। आप मगर राइटिंग में तुरंत मेल डाल दीजिए, जिससे कल के दिन आप कह सकते हैं वी हैव इन्फॉर्म वेल इन टाइम। ओके सर। ठीक है सर, इन राइटिंग। ओके सर। ओके, मेल वैलिड होगा ना सर? क्यों नहीं होगा, मेल वैलिड होता है। मेल है। ओके सर। उसमें वेबसाइट में दिया होगा ना किसने कॉन्टेक्ट करना है, किसको लिखना है। ICR को DG को लिखो, DDG को लिखो, है ना। DDG एजुकेशन, ADG एजुकेशन, नोडल ऑफिसर ICR। ठीक है। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार को लिखिएगा आप। ओके सर। सब लोग ऐसे ही करिए आप लोग, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं भी कर रहा हूँ बेटा यहाँ से प्रयास। थैंक यू सर। अब कई लोग क्या मेरे से लड़ने लगते हैं, आपने ऐसा कह दिया, आपने। अरे भैया मैं नहीं कर रहा हूँ, ICR से हो रहा है जो हो रहा है। हाँ, ओके सर, ओके सर। है ना, आपका कहना चाहिए। अपन
कुछ ना कुछ करते हैं, आप भी करिए, है ना। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।